ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। योग माना शिव बाबा से कनेक्शन, पावर हाउस से कनेक्शन। तो पावर हाउस से कनेक्शन होने पे स्वतः जो है लाइट वो आएगी, लाइट भी आएगी और माइट भी आएगी, शक्ति भी आएगी। तो अपने आप को पावरफुल बनाना है तो शिव बाबा से कनेक्ट रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि ये कल नहीं रह सकेंगे। ये बाबा बच्चों की नब्ज देख करके पहचानते हैं। कुछ तो होते हैं बहुत अच्छे, रेस करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। कुछ होते हैं जो मजबूरी से लगता है डल, ज़बरदस्ती का सौदा करके आ रहे हैं, तो वो फिर कायम नहीं रह सकते। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होगा होगा, जो होना होगा वो होगा, वो देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। ये लागर्ड्स बच्चे हैं, केयरलेस, जो होगा सो देखा जाएगा। तो पढ़ क्यों रहे हो? फिर इतना भी कष्ट नहीं करो पढ़ने का। अगर पढ़ रहे हो तो एम रखो और पास होने का लक्ष्य रखो। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। भगवानुवाच, ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वो आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों को बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम में याद करो। ये बाबा कहते मुझे परम धाम में याद करो, क्योंकि बाबा तो एक सेकंड में कहाँ से कहाँ आ सकते हैं। मधुबन में आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे याद करना है तो परम धाम निवासी याद करो। बाप कहते हैं, अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वो फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फ़र्क है। यहाँ देवतापन दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल हैं। रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है, उसमें नंबर 1 भारत है। बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा,
अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत ख़राब हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तो बने हों, लेकिन बच्चे बनने के बाद आपका क्या हाल है। अपनी चेकिंग करो कि बच्चा बनने के बाद मैं दैवी गुणों की धारणा कर रही हूँ, ठीक से पढ़ाई पढ़ रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, मम्मा बाबा को फॉलो कर रही हूँ, श्रीमत का पालन कर रही हूँ। ये सब चीज़ें चेक करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार है। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। ये शिक्षा और कोई दे न सके। तो बाबा ने कहा कि अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। अशुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार भी होता है क्या? जो बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार है स्वमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। और अशुद्ध अहंकार जो है वो विकार है। वो बाबा कहते हैं कि इस तरीके का अहंकार आ, तो जब अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं होता है, सुनना चाहता ही नहीं है। जब वो कोई बात सुनना नहीं चाहता है तो अपने आप में जितनी उसकी कमज़ोरी है, जितनी अच्छाई है, उसी में सीमित रहता है। फलस्वरूप कई चीज़ें हैं जिससे वो अनभिज्ञ रहता है, फिर विकारों के वश धीरे धीरे होता जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीता में भी है भगवानुवाच। कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं मैनर्स धारण करते, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए। ये बाबा बीच बीच में हम बच्चों को जागरूक करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से बाबा को खबर मिलती है। बाबा इतने समय से चल रहे थे, बहुत अच्छे थे, परंतु अब जो है ढीले पड़ गए। तो ढीले पड़े तो बाबा तो फिर सबके लिए मुरली चलाएगा ना। यहाँ तक नौबत आ जाए कि बाबा को डाइवोर्स दे दें तो वो तो टू मच। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं है। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा ने कहा कि यहाँ बच्चे भी ऐसे बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं, नंबरवार हैं, पता लग जाता है ये गॉडली बुलबुल हैं व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते कि दिन रात सर्विस करो, भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो इस प्रकार
बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ तो बाबा दिनचर्या भी बना के देते हैं ताकि हमारा अटेंशन रहे। 8 घंटे की जो बाबा कहते हैं, हमको योग को अपनी कर्म वाले जीवन में इंटीग्रेट करना है, योग युक्त कर्म करने हैं, वो भी हमारे काउंट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलती नहीं है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया आज, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।